फलक से तोड़ कर देखो सितारे लोग लाए हैं, मगर मैं वो नहीं लाया जो सारे लोग लाए हैं। कोई नजराना लेकर आया हूँ मैं दीवाना तेरे लिए, कोई नजराना लेकर आया हूँ मैं दीवाना तेरे लिए। आज छल का है खुशियों से दिल का पैमाना तेरे लिए। तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा, तेरे सामने मेरा हाल है, तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा, तेरे सामने मेरा हाल है, तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा। नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसे लुके छिपे गायक को जिनकी गायकी का जादू जब आप सुनेंगे तो आपको आनंद आ जाएगा। चलिए मिलते हैं झांसी निवासी नईमुद्दीन जी से। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। आप एक सीनियर सिटीजन हैं। जी सर। रिटायर्ड पर्सन है। जी सर। आपकी आवाज का जादू मुझे यहाँ तक खींच के ले आया। मैं चाहूंगा कि आप अपनी इस इंटरव्यू की शुरुआत किसी मीठे गाने से करें। जी सर। जी। फलक से तोड़ कर देखो सितारे लोग लाए हैं, मगर मैं वो नहीं लाया जो सारे लोग लाए हैं। कोई नजराना लेकर आया हूँ मैं दीवाना तेरे लिए, कोई नजराना लेकर आया हूँ मैं दीवाना तेरे लिए। आज छल का है खुशियों से दिल का पैमाना तेरे लिए, कोई नजराना लेकर आया हूँ मैं दीवाना तेरे लिए। आज छल का है खुशियों से दिल का पैमाना तेरे लिए। सभी के दिलों को ये धड़का रहा है, समा साजे दिल पे गजल गा रहा है। सभी के दिलों को ये धड़का रहा है, समा साजे दिल पे गजल गा रहा है। सारी बातें रुक गई हैं, सबकी आंखें झुक गई हैं। तेरी महफिल में आया शायर कोई मस्ताना तेरे लिए, तेरी महफिल में आया शायर कोई मस्ताना तेरे लिए। आज छल का है खुशियों से दिल का पैमाना तेरे लिए, तेरी महफिल में आया शायर कोई मस्ताना तेरे लिए। बहुत शानदार। नईमुद्दीन जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपने अपनी जीविकोपार्जन आपके लिए क्या किया। आप जैसे सीनियर सिटीजन हैं तो कहाँ से आप रिटायर हुए और क्या किया अपने जीवन काल में? मैंने सर पास होने के बाद सिंचाई विभाग में मैंने ज्वाइन किया था सर। इंजीनियरिंग पास करने के बाद? हाँ, इंजीनियरिंग पास करने के बाद कुछ दिन तो मैं कई विभागों से मेरी नियुक्ति प्राप्त हुआ, लेकिन सिंचाई विभाग से मैं क्योंकि थोड़ा रुचि थी आपकी? हाँ, रुचि मेरी थी और मेरे गांव में भी खेती होती है सर। और खेती से मैं शुरू से जुड़ा रहा हूँ जी। तो माँ के साथ भी, माता जी के साथ भी मैं खेत जाता था जी बचपन से, और मुझे रुचि रही है सर। तो मैंने सिंचाई विभाग। आपकी गायकी
बचपन से ही जारी थी या कोई अवरोध भी आया बीच में आपके गार्जियंस के द्वारा या कुछ? हाँ सर, पिताजी ने मुझे थोड़ा सा निराश किया, हतोत्साहित किया और मार भी लगाई थी सर में। अच्छा। जब कक्षा कोई गाना सुन लिया था क्या आपका? मैंने सर, एक कॉलेज था वहाँ पे फंक्शन होते थे तो मैं रुचि लेता था गानों में जी। और ड्रामा गाना में मैं बहुत काम करता उनको था। लगता होगा कि आप पढ़ाई पे कम ध्यान दे रहे हो। हाँ, कुछ उन्होंने ये लगा कि ये चीजें गांव में और हमारी संस्कृति के खिलाफ है और ये गाना अच्छी चीज नहीं है। कुछ उनको नहीं लगता था कि शायद ये लाइन गलत जा रहा है क्या, ये ऐसा कुछ भ्रम हुआ होगा। हाँ। किंतु मुझे रुचि शुरू से रही। तो फिर जब पापा यानी पिताजी ने मना किया तो आप चुपके चुपके गाते थे या कैसे आपने मैनेज किया? हाँ, मैंने अपने आप को थोड़ा सा संकुचित कर दिया, लुका के, छुपा के। हाँ, किंतु गाना छोड़ा नहीं, लेकिन छोड़ा नहीं, किंतु ये है कि हाँ, प्रतिबंध लगने के कारण मैं कम गा पाता था और पिताजी को खासतौर से भय के कारण में फिर मैंने लगभग बंद सी कर दिया था, क्योंकि गाने को अच्छा नहीं समझते थे सब गांव में। जी। तो मैंने फिर आपने खुल के, चूंकि जब आप पढ़ाई करने बाहर निकले होंगे तो आपने खुल के कब स्टेज को शेयर किया और किन किन प्रोग्राम में आपने शिरकत की? मैंने सर कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, अपने फंक्शनों में, युवा दौरान, युवा जी सर जी। जब मैंने देखा यहाँ तो पिताजी है नहीं तो फिर मैंने वहां भी गाया सर। तो थोड़ा ये जरूर डर रहता था कि कोई बता ना दे, गांव में कोई खोस न दे तो मुझे आफत आ जाए। उस दौर में आपने जो गाने गाए, कुछ एक आध गाना याद आता है, उसकी 2 पंक्तियां सुनाइए। जी सर, वो गाना था, आज देश की बलवेदी पर शीश चढ़ाने कौन चलेगा, ये है अपना राजपुताना, नाज से तलवारों से इसने सारा जीवन काटा। कुछ याद आ रहा है? हाँ, कुछ देखिए आपका जो गाना, आपको उस दौर में आपने जैसा बताया कि आप देशभक्ति के गाना ज्यादा गाए हैं, जी सर। तो एक आध जो गाना आपको शुरुआत और मुखड़ा याद हो तो आप सुनाइए। आज देश की बलवेदी पर शीश चढ़ाने कौन चलेगा, वीरो आज तुम्हें ललकारा झांसी वाली रानी ने। काफी मैं कुछ टूट फूट। जी जी जी। अच्छा, ऐसा कोई गाना जिस गाने को आपसे ज्यादा लोगों ने फरमाइश की हो कि ये आप जरूर गाएं, ऐसा गाना याद आता है? याद है, देशभक्ति का। हाँ, कोई सा भी गाना। हर करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए, हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है ऐ वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। जो करे इनको जुदा मजहब नहीं इल्जाम है, हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है
जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। बहुत खूब, बहुत खूब। नईमुद्दीन जी, आप के गायकी के अलावा जी सर, और क्या शौक रही? मुझे खेती किसानी से बहुत लगाव है सर। अच्छा। हाँ, तो रिटायरमेंट के बाद भी मैं थोड़ा सा वक्त अपना खेती में चला जाता कहाँ हूँ। है आपकी ये खेती? BHL में है, मेरे रिश्तेदार रहते हैं, खेलार ग्राम है जी वहाँ मेरे रिश्तेदार भी हैं, मौदाई के वो भी हैं, जी। तो वहाँ है उनकी थोड़ी सी जमीन अच्छा, शेयर उसकी कर देख रहे रेख हैं। आप करते हाँ, रहते हैं। तो वहीं चला जाता हूँ सर कभी कभी। कितने वर्ष हो गए आपको रिटायर हुए? मुझे हो गए 15.5 साल करीब, लगभग 15.5 साल हो गए। तो 16वीं में चल रहा हूँ जी, तो औसत मैं मानूं कि आप 74-75 साल के हैं। मेरे 75 क्रॉस कर गया सर मैं। अच्छा, 75.5 का हूँ मैं। जी। तो मैं रिटायर हुआ सर, मैं बता रहा हूँ 2007 में, मई 2007 में, जी 31 मई 2007 में मैं रिटायर हुआ। जी मुझे 15.5 साल से ज्यादा हो गया। जी। नईमुद्दीन जी, आपके अपने परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में 3 पुत्रियां हैं मेरी से, जी। एक बेटा है। जी तो वो अपने ही श्रम से और मेहनत से वो शुरू में नौकरी में लग गया था, तो वो मध्य प्रदेश दूसरे राज्य में है, सेवा अच्छा, में है, राजकीय जी। सेवा में है। जी जी। और पुत्रियां हैं तो वो सबकी शादियां हो सबकी गई। शादियां हो गई। एक महत्वपूर्ण सवाल ये कि जब आप बहुत अच्छा गाते हैं, गाते रहे हैं, पिताजी से छुप के भी गाते रहे हैं, जी सर, जी तो कभी ऐसा मौका आया कि पिताजी का को भी आपका गाना सुनने का मौका मिला हो बाद में? नहीं सर, पिताजी तो इसको नहीं अच्छा समझते थे, तो मैं भयभीत रहता था सदैव। अच्छा, तो डर के मारे कभी आपने नहीं, मैं उनको? उनके सामने ये तो बल्कि मुझे हतोत्साहित करते थे कि गाना नहीं गाना है, वो ऐसा है। हालांकि विद्यालय में वो भी टीचर थे सर, प्राइमरी स्कूल अच्छा टीचर अच्छा थे, अच्छा। तो प्रभात फेरी में मैं शुरू से जाता रहा। हाँ हाँ। तो मुझे गाने का है काफी गाने, टुंड्रा प्यारा देश हमारा, इसकी मोह है नाम हमारा, जब जगह ये देश बसा है, बर्फ से सारा ढका हुआ। ये आपके विभाग ने जी सर, भी कभी आपके इस गायकी को सराहा? बहुत, मुझे बहुत सम्मान मिलता है सर। कोई राष्ट्रीय पर्व मेरे बगैर, मतलब मैंने कोई मिस नहीं किया सर, सेवा काल में भी और सेवा निवृत्त उपरांत। अभी भी बुलाते हैं लोग? मैं बुलाए न बुलाए सर, मैं जाता जरूर हूँ। जबकि बिल्कुल मैंने कोई राष्ट्रीय पर्व छोड़ा नहीं सर आज है, सेवानिवृत्त के उपरांत भी। अच्छा अच्छा। जी सर। तो कुछ और भी गाना आपको जो याद आता हो, जो आपको तो हमारे दर्शकों को सुनाइए। ठीक है सर। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो, जो है समा कल हो न हो। बहुत खूब। नईमुद्दीन साहब, आपकी गायकी में आपके परिवार वालों का क्या योगदान है? क्या उन्होंने भी आपको सराहा या पिताजी की तरह आपको दम दे के रखा? मेरी माता जी को बहुत पसंद थे जी। तो वो तो मुझे प्रोत्साहित करती थी कि बेटा गाओ तुम, जी। और पिताजी मारेंगे तो मैं बचाऊंगी तुम्हें। अच्छा, अच्छा। एक आध बार उनके ऊपर भी कुछ पिताजी गरम हो गए होंगे। गरम क्रोधित हुए जी, और जी। उनको भी मेरे कारण सुनना पड़ा, तो मैं उसके लिए बड़ा खेद व्यक्त करता हूँ। और आपकी जीवन संगनी? हाँ साहब, ये जो है हम लोगों को वहीं शादी हुई है और ये है खेलार में रहते हैं, वो भी एक ससुराल का ही मतलब है, वही है रिश्तेदार। उनको आपकी गायकी अच्छी लगती है? गायकी हाँ साहब वो सुनती है, और उनको जो है उनकी पसंद का कोई एक गाना आप जरूर हमें हमारे दर्शकों में सुनाइए जो उनको बहुत अच्छा लगता है। अच्छा जो आमतौर पर वो फरमाइश करती हूँ जी सर कि भाई अच्छे मूड में आप हैं तो ये गाना जरूर अच्छा सुना सर। दीजिए। हाँ, जब वो फरमाइश करती है तो मैं एक गाना गजल सुना देता हूँ सर। जी जी। तुझे क्या सुनाऊं मैं दिल रुबा, तेरे सामने मेरा हाल है,
तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है, तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा, तेरे सामने मेरा हाल है, तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है, तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा, मेरी हर खुशी तेरे दम से है, मेरी जिंदगी तेरे गम से है, मेरी हर खुशी तेरे दम से है, मेरी जिंदगी तेरे गम से है, तेरे दर्द से रहे बेखबर, मेरे दिल की कब ये मजाल है, तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा, तेरे सामने मेरा हाल है, तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है, तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा। बहुत शानदार जी। आप 75 साल आपने बताया कि उससे ऊपर हैं जी सर। जहाँ लोगों को सांस लेने में मुश्किल आती है, आपने कैसे मेंटेन कर रखा अपने आप को, अपने गले को, अपनी गायकी को? सर मैं बाबा रामदेव का फॉलोअर हूँ। अच्छा। और अनुलोम विलोम प्राणायाम में प्रतिदिन करता हूँ साहब, और उससे मुझे जो है, और मैं क्योंकि चिकित्सकों ने मुझे ये परामर्श दिया है कि जिसमें आपको दिलचस्पी हो, अपने हृदय, थोड़ा सा हृदय से भी, मैं हृदय रोग से पीड़ित हूँ, तो डॉक्टरों ने और विशेषज्ञों ने ये कहा है कि जो जिसमें रुचि हो उसमें आप दिल लगाइए, और थोड़ा आपकी ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी हो जाएगी। तो गाइए, तो मैंने पूछ लिया था, तो कह रहे थे हाँ बस ये है कि ओवर न करिएगा और गाते रहिए। कभी ऐसा हुआ कि आप डॉक्टर को चिकित्सा के लिए गए हों, उसे पता चला कि आप बहुत अच्छा गाना गाते हो और उन्होंने कहा हो कि गाना में भी सुना दीजिए? नहीं सर, चिकित्सकों को मैंने नहीं बताया कि मैं गाता भी हूँ जी। और लेकिन ये है कि हाँ मैं क्योंकि वो आपकी मित्र मंडली में तो सबको पता होगा, सबको तो पता है जो जब आप मिलते होंगे तो आपसे फरमाइश करते होंगे? यहाँ से लेके पूरे गांव को और सिंचाई विभाग को, मेरे पूरे विभाग के बच्चे को पसंद है, और बगैर मेरे मुझे मैं सर मेरी बल के प्रतीक्षा करते हैं सर। अच्छा अच्छा, कि आपका गाना सुने ना वो जाएंगे नहीं। अब मुझे भी सर अच्छा लगता है जी। तो मैं चाहूंगा एक और आपका हिट गाना, क्योंकि आप जितने भी गाने आप सुना रहे हैं हमारे दर्शकों को वो सब शानदार है, एक आध गाना और दोहराइए। ठीक है सर। क्या मैं कोई गा सकता हूँ? कोई सा भी गाइए, कोई सा भी, नया पुराना कोई सा भी। हर दिल है ये दुनिया, यहाँ खुद गर्जी व्यापार है, मुझ गरीब का तू ही दाता, तू ही पालनहार है, मेरी सुन ले दीन दयाल, मुझको कर दे माला माल, मेरी लॉटरी निकाल, मुरली वाले नंदलाल, मेरी सुन ले दीन दयाल, मुझको कर दे माला माल, मेरी लॉटरी निकाल, मुरली वाले नंदलाल, मेरी सुन ले दीन दयाल। सोता हूँ फुटपाथ पे राता, पास नहीं है बिस्तर, सोता हूँ फुटपाथ पे दाता, पास नहीं है बिस्तर, बीवी बंगला कार दिला दे जग के प्राइम मिनिस्टर, मैं तो करूँ भूख हड़ताल, तेरे दर पे ओ नंदलाल, मेरी लॉटरी निकाल, मुरली वाले नंदलाल, मेरी सुन ले दीन दयाल, कर दे मुझको माला माल, मेरी लॉटरी निकाल, मुरली वाले नंदलाल, मेरी सुन ले दीन दयाल। बहुत शानदार।
कुछ नईमुद्दीन जी, आप हमें ये बताइए कि जब आप इतना अच्छा गाते हैं, कभी आपके मन में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि आपकी रिकॉर्डिंग हो, आपके एल्बम बने, आपको लोग ज्यादा से ज्यादा सुने? हाँ, मेरी इच्छा तो होती है सर, चूंकि मैं गाता तो है ही, मुझे यही खेती किसानी और एक गायकी। तो कभी आपने चाहा कि कोई बड़ा प्लेटफॉर्म आपको रिकॉर्ड करे? और हाँ, क्योंकि आपकी गायकी बड़ी सदी हुई गायकी है, और चूंकि आपने बताया कि आपने सीखी भी नहीं है, नहीं। तो ये आपको गॉड गिफ्ट है। हाँ सर, बस ईश्वर की कृपा है सर, आप लोगों का आशीर्वाद है। तो आज आप चाहेंगे कि आपकी कोई रिकॉर्डिंग ऐसी हो जो किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे जाए और आपको लोग दुनिया के और कोनों में लोग जाके सुने? हाँ बिल्कुल चाहता हूँ सर, जब तक मेरी गायकी की मैं चाहता तो था हृदय से, किंतु ये थोड़ा सा मौका नहीं शुरू में थोड़ा रहा, और चाहता तो शुरू से था, किंतु अब थोड़ा ये सोच रहा हूँ अब विलम्ब हो गया कुछ, तो इसलिए नहीं, विलम्ब बिल्कुल नहीं हुआ। अभी तो शुरुआत है। सर ये आपकी बहुत बड़ी मानता है सर, मैं बहुत गौरवान्वित फील मैं चाहूंगा कि नए साल में आप कोई ऐसा 10, 12, 15 गानों का कोई छोटा सा एल्बम बनाएं और लोगों को आप इस मीठी यात्रा से जोड़ें। और क्या ख्वाहिशें हैं आपकी जो तो आपकी मानता है सर? नहीं साहब, और आपकी क्या ख्वाहिशें हैं जो आपको लगता है पूरी होना चाहिए अब? कुछ नहीं सर, बस सम्मान पूर्वक कोई गलत काम ना करूं और किसी को आहत ना करूं, और मेरी ये इच्छा रहती है कि कोई गलत काम और मुझसे ना हो, और मैं अच्छे अच्छे कर्म करूं सर। मेरी और बस गायकी और खेती किसानी के अलावा मेरी कोई और ऐसा नहीं। हाँ, ये है कि अनुशासनहीनता के मैं विरोध में रहता हूँ, और मैं यहाँ रहता जरूर हूँ सर, लेकिन ये है कि मैं अब मजबूरी में रहता हूँ। पहले मैंने कन्याओं के हाथ पीले किए जी, फिर मुझे ज़्यादा नहीं गुंजाइश बची तो मैं यहाँ रहता हूँ, लेकिन यहाँ से थोड़ा दुखी रहता हूँ। ये समाज बढ़िया नहीं है सर यहाँ पे, यहाँ से थोड़ा। जिस मोहल्ला में आप रहते हैं? हाँ, मोहल्ले में मैं थोड़ा कष्ट में रहता हूँ। किस मोहल्ले में रहते हैं आप? मैं ही रहता हूँ सर, यही कुष्टियाना है, फिर अच्छा। थोड़ा सा उद्दंड टाइप की। हाँ, आपके मनोकूल नहीं है माहौल? हाँ, मतलब गंभीर नहीं रहते लोग, जैसे पढ़ाई में या धंधे में लगे रहें, कुछ काम रचनात्मक काम करें, किसी को दुखी न करें। जैसे मैं बीमार रहता हूँ, हृदय से रोग से है, मेरी वाइफ जो है वो भी पेशेंट है सर, लीवर पेशेंट है, उनका भी इलाज दिल्ली में भी कराया मेरे बेटे ने। मेरे बेटे ने मेरा भी इलाज कराया। मेरा बेटा बहुत अच्छा है, और सब आप लोगों के आशीर्वाद से सर स्वस्थ हूँ मैं, और बढ़िया गायकी मेरी तो चलते चलते मैं चाहूंगा एक कोई और मीठा सा गाना आप हमारे दर्शकों को उसकी चंद पंक्तियां सुनाएं। जी सर। जो आपके जीवन में हिट रहा हो और ज्यादातर लोगों ने उसकी फरमाइश की हो आपसे। अच्छा। ओ जरा बच के, घोड़ा पेशौरी मेरा, तांगा लाहौरी मेरा, बैठो मियाँ जी बैठो लाला, मैं हूँ अलबेला तांगे वाला, मैं हूँ अलबेला तांगे वाला, घोड़ा पेशौरी मेरा, तांगा लाहौरी मेरा, बैठो मियाँ जी बैठो लाला, मैं हूँ अलबेला तांगे वाला, मैं हूँ अलबेला तांगे वाला। टांगे थकेंगी यारो तांगे में आओ, ओ बैठो बादशाह भाई किधर चले, टांगे थकेंगी यारो तांगे में आओ, गर्मी पड़ी है प्यारो पैदल ना जाओ, होगा गुलाबी रंग काला, गुलाबी रंग काला, मैं हूँ अलबेला तांगे वाला, मैं हूँ अलबेला तांगे वाला, बचना हो जाने वाले मैं तुझ पे वारी, गंजी जरा बच के चलो बचना हो जाने वाले मैं तुझ पे वारी, टकरा न जाए कहीं शाही सवारी, रोता फिरेगा घर वाला, फिरेगा घर वाला, मैं हूँ अलबेला तांगे वाला, मैं हूँ अलबेला तांगे वाला, घोड़ा पिशौरी मेरा, तांगा बड़ाई मेरा, बैठो मियाँ जी बैठो लाला, मैं हूँ अलबेला तांगे वाला। लाजवाब।
तो ये थे नईमुद्दीन जी जो अपनी गायकी की यात्रा बंजारा बीट के साथ शेयर कर रहे थे। बंजारा बीट से बात करने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपको बहुत आभारी हूँ मैं सर, बहुत धन्यवाद। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।